प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 मई सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से अध्याय 2 पद संख्या 3। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी पर के बीच पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 54 से 58 तक। वे अपने नगर आए, जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इससे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज श्रमिकों के मध्यस्थ संत यूसुफ का पर्व मनाया जाता है।
मुक्ति के इतिहास में प्रभु यीशु की मां मरियम के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संत यूसुफ की रही है, लेकिन सुसमाचारों में कहीं भी उनको कुछ भी बोलते हुए हम नहीं देखते हैं। लेकिन उन्होंने परिश्रम किया, श्रम किया अपने परिवार के लिए। वे मूक रहे, उनके मुंह से एक भी शब्द निकलते हुए हम लोग नहीं पढ़ते सुसमाचारों में, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका को चुपचाप निभाया। हो सकता है यही कारण है कि उनको श्रमिकों का मध्यस्थ माना गया है। आज संसार भर में श्रमिकों का दिन मनाया जाता है, मई दिवस। आज विशेष करके शारीरिक श्रम पर कम जोर दिया जाता है, कम महत्व दिया जाता है। विशेष करके आजकल इतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है, मशीनों के द्वारा काम लिया जा रहा है, तो एक तरफ शारीरिक श्रम को कम महत्व दिया जाता है और दूसरी तरफ कम मेहनत करने के कारण लोग बीमार भी पड़ते जा रहे हैं। आज शारीरिक श्रम को कम महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, उनको उचित फल नहीं दिया जाता है। जरा किसानों का उदाहरण लीजिए, कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात खेत में कितनी मेहनत करते हैं, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, लेकिन उनको क्या मिलता है? इसी तरह हर क्षेत्र में जहां पर उत्पादन करते हैं उनको बहुत तुच्छ मिलता है, लेकिन जो दलाल हैं, अन्य व्यापारी हैं, उनको ज़्यादा दिया जाता है। तो इस प्रकार शारीरिक श्रम को कम महत्व दिया जा रहा है आज के दिन। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम की सृष्टि की और अदन बगान में रखा ताकि उसमें खेती बाड़ी करें और उसको संभालें। मनुष्य को इस सारी सृष्टि पर अधिकार दिया गया है। आज के पहले पाठ को आपने सुना है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में सृष्टिकर्ता के सृष्टि कार्य के बारे में सुना, विशेष करके मनुष्य की सृष्टि के बारे में। वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, सृष्टि के कार्य में मनुष्य को सहयोगी बनाया। इस सृष्टि के कार्य को जारी रखना मनुष्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 में, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया मनुष्य को, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। 2 शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। एक है, प्रभु ने ये कहा सबको अपने अधीन कर लो। दूसरा है, सब पर शासन करो। मनुष्य को यह आदेश दिया गया कि सबको अपने अधीन कर लो। क्या मतलब इसका? सबकी जिम्मेदारी ले लो। जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, जो क्रम इस प्रकृति में ईश्वर ने बनाया है, उसको बनाए रखो। ईश्वर को सब कुछ पर अधिकार है, लेकिन ईश्वर मनुष्य को वो अधिकार देता है सब कुछ को बनाए रखना, क्रम को बनाए रखना, रिदम को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना और उस पर शासन करो। यानी इस बात का ख्याल करो कि कुछ गड़बड़ नहीं होता है। सारी सृष्टि को मनुष्य के हाथ में दिया गया है ताकि मनुष्य उसको संभालें। कभी कभी हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करते सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर ने इस मनुष्य को सारी सृष्टि पर अधिकार दिया, मनुष्य जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल नहीं।
ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, सृष्टि के कार्य में सहयोगी बनाया और मनुष्य को वो अधिकार प्रदान किया जो ईश्वर में है कि उसको संभालें, उस क्रम को, व्यवस्था को बनाए रखें। लेकिन आज हम जानते हैं कि आधुनिक इंसान ने क्या कर डाला है। आधुनिक इंसान ने सारी सृष्टि के क्रम को तोड़ डाला है, सारी व्यवस्था को तोड़ डाला है। और इसीलिए असमय वर्षा होती है, असमय ठंड होती है, गर्मी होती है। सारी सृष्टि में ईश्वर ने जो क्रम बना के रखा था, व्यवस्था बना के रखा था, उसको मनुष्य ने तोड़ डाला है। अधीन करो और शासन करो शब्द को गलत समझा है। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, यीशु अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? प्रभु यीशु अपने नगर नाजरत आए और वहां के सभागृह में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनके ज्ञान और उनके सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक बढ़ई के बेटे थे। प्रभु यीशु में ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान था। प्रभु यीशु में ईश्वरीय सामर्थ्य था जो प्रकट होता था। लोग सोचते थे कि इसको कहां से मिला, ये तो एक बढ़ई का बेटा है। प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ बढ़ई थे। और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं बढ़ई थे। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद प्रभु यीशु को एक बढ़ई का काम करने में अपमान महसूस नहीं हुआ। सम्मान के साथ बढ़ई का काम किए। कम से कम 15 साल प्रभु यीशु ने बढ़ई का काम किया। 30 साल की उम्र तक उन्होंने बढ़ई का काम किया, उसके बाद ही वे घर छोड़े। लेकिन एक सच्चाई है कि उस बढ़ई के काम करने के बावजूद, जिसको सांसारिक माना जाता है, काम करने के बावजूद प्रभु यीशु की आध्यात्मिकता घटी नहीं, बढ़ी। कई लोग कहते हैं काम के कारण मेरी प्रार्थना विघ्न हो गई और मेरी आध्यात्मिकता में बाधा आ गई। यीशु ने, ईश्वर के पुत्र यीशु ने 15 साल तक लगातार एक बढ़ई का काम किया, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता कम नहीं हुई, उनकी आध्यात्मिकता बनी रही। हमें इस पर मनन करने की आवश्यकता है। वास्तव में काम एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, यानी कार्य एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर से दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कार्य भी ईश्वर के उस सृष्टि के कार्य में सहभागिता है। जिस व्यक्ति के मन में ये धारणा है कि मैं जो काम कर रहा हूं, समाज के लिए कार्य कर रहा हूं, दूसरों के लिए कार्य कर रहा हूं, इसके द्वारा मैं ईश्वर को सहयोग दे रहा हूं, ईश्वर के साथ काम कर रहा हूं, तो उसकी आध्यात्मिकता कम नहीं होती है। जब हमारा कार्य स्वार्थपूर्ण होता है, केवल अपने लिए होता है, जिससे सिर्फ हमें ही लाभ मिलता है, स्वार्थपूर्ण कार्य हमें आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है। प्रभु यीशु का कार्य स्वार्थपूर्ण नहीं था। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद प्रभु यीशु अंतिम 3 वर्ष ईश्वर के राज्य के लिए काम किए। वे चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य का प्रसार करते रहे। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में कि ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया
और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के कार्य में लगे थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 39 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभागृहों में शिक्षा देते थे और अवधूतों को निकालते हुए चारों ओर भ्रमण करते थे। प्रभु यीशु श्रम करते थे, परिश्रम करते थे। लेकिन नाजरत के बारे में आज के सुसमाचार में आपने सुना कि वहां पर प्रभु यीशु कोई कार्य नहीं कर पाए क्योंकि उनको लोगों का सहयोग नहीं मिला। लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु वहां पर लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मनुष्य के सहयोग के बिना ईश्वर मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। अगर हम ईश्वर को सहयोग ना दें तो ईश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया और हमारी स्वतंत्रता पर ईश्वर को गर्व है। हमारे जीवन में भी हम परिश्रम जरूर करते हैं, मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन उस पर ईश्वर की आशीष चाहिए तो हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु को सहयोग देना है, प्रभु पर विश्वास करना है। केवल परिश्रम ही काफी नहीं है, बल्कि प्रभु की कृपा भी आवश्यक है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए विश्वास अनिवार्य है। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। तो आज जब हम श्रमिकों का दिन मना रहे हैं, श्रमिकों के मध्यस्थ संत यूसुफ का पर्व मना रहे हैं, एक तरफ संसार भर के सभी श्रमिकों के लिए, विशेष करके शारीरिक श्रम में लगे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू उन पर दया करना। कितने कठोर परिस्थितियों में वे परिश्रम करते हैं। जरा सोचिए, जो मकानों का, बड़ी बड़ी संस्थाओं, इमारतों का कार्य करते हैं, इतनी गर्मी में, इतनी ठंड में, सड़कों का निर्माण करते हैं, इतनी गर्मी में, इतनी ठंड में, खेतों में जो किसान मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी, इतनी ठंड में, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। उनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु हम परिश्रम करते हैं, इस परिश्रम पर तेरी आशीष हो, इसके लिए हमें विश्वास का और प्रार्थना का वरदान दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, श्रमिकों के दिन के लिए। जब हम श्रमिकों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें उचित और आवश्यक पारिश्रमिक मिले, सफलता मिले। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने लिए भी कि हमारे अंदर भी श्रम के प्रति जागरूकता हो, परिश्रम करने से हम दूर न भागे, मेहनती बनाइए, परिश्रमी बनाइए, सेवा करने वाले बनाइए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।